अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर ऑल वेल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन। टू फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के सॉल्यूशंस। इन दिस मेथड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। इस मेथड को पहले हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इक्वेशन जो भी होगी हमारे पास उसको हम किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। इफ टू नंबर्स आर एंड एस कैन बी फाउंड फॉर इक्वेशन 1। कह रहा है कि हम अगर दो नंबर ऐसे आर और एस फाउंड कर सकते हैं, ऐसे तलाश करने हैं दो नंबर आर और एस, सच दैट आर प्लस एस इज इक्वल टू बी एंड आर एस इज इक्वल टू ए सी। अब हमने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं आर प्लस एस जिनको प्लस करने से ये बी आए, और आर एस जो हमारे पास ये दो नंबर हमने फाउंड किए होंगे, निकाले होंगे या फाइंड किए होंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए ए सी। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन बी फैक्टराइज इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। दो लीनियर फैक्टर्स में हो जाएंगे कन्वर्ट। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब हम इसकी जो है इस प्रोसीजर को देखने के लिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम 3x स्क्वायर माइनस 6x और इस साइड को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो गया माइनस एक्स, और इधर इसको लाएंगे तो माइनस 20। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x हो गया। अब ये हमारे पास टर्म बन गई है। ए मेरे पास 3 है, बी मेरे पास माइनस 7 है और सी इज इक्वल टू माइनस 20। ये कैसे पता चलता है, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ए क्या है, बी क्या और सी क्या है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है ए, एक्स का कॉफिशेंट होता है बी और सी का कॉफिशेंट होता है सी, जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं कि जिनको प्लस करने से हमारे पास बी आए, यानी ये वैल्यू आए, बी ये भी मैंने लिख दिया, और इनको मल्टीप्लाई करने से ए और सी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऐसा नंबर ये हमारे पास था। अब ऐसा नंबर हम तलाश करने वाले हैं जिससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाए। तो देखें, हाँ, हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये -20 है, यानी सी और ए को मल्टीप्लाई किया, -20 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो -60 आ गया। अब मैंने क्या करना है कि जो मेरे पास आंसर आए, प्लस माइनस करने से -7 आए और मल्टीप्लिकेशन से -60 आए, क्योंकि हमने इस 20 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आ गया। अब ए सी की वैल्यू ये है हमारे पास, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आए और प्लस करने से ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए, यानी बी की। तो अब मैं कौन सा नंबर सेलेक्ट करूँगी, मैं इसको वैसे भी अपनी नॉलेज से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ और बाय फैक्टराइजेशन भी इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकती हूँ कि 2 से करके देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो अब देखें ये 5 ऐसे ही रहने दूंगी, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 5 बार 60, और 12 में से अगर मैं 5 निकाल दूं, ठीक है, तो वो मेरे पास 7 रह जाएंगे। अब बाकी ये मेरे पास फैक्टराइजेशन से मुझे पता चल गया कि 12 और 5 का फैक्टर बनेगा। तो अब मैं इसको ये देखूंगी कि अब मुझे माइनस और प्लस किसके साथ लगाना है। अब देखिए, मेरे पास -7 आना चाहिए प्लस माइनस करने के साथ, तो बड़ी वैल्यू मेरे पास 12 है, तो 12 के साथ माइनस आएगा। -12 + 5 इज इक्वल टू -7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -60 आ गया। यदि प्लस करने से मेरे पास बी आ गया और मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास ए सी आ गया। तो यही था कि हमने जो नंबर फाउंड किए हैं वो आर और एस है। ये मेरे पास आर है और ये एस है, इसको प्लस किया तो ये बी आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए सी आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अब मेरे पास है 3x स्क्वायर
इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसको ए का नाम दे देते हैं। ये अब हमारे पास है 3x²। अब इसके हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो -7x को कैसे मैंने बताया, -12x + 5x, -12x + 5x। अब इसमें से मैंने 3x कॉमन लिया तो x बच गया। इसमें से मैंने किया 3 4 ज़ा 12 और x बाहर था तो ये x -4। 5 कॉमन लिया है, x आ गया, 5 4 ज़ा 24 आ गया। अब इसमें से मैंने कॉमन लिया है x -4 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x + 5। अब ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब इनको ये दोनों फैक्टर इक्वल है 0 के। 3x + 5 = 0 और x -4 = 0। अब ये दोनों जो हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x इधर ही रहा, इधर आके -5 हो गया, x यहीं रहा तो -5/3 हो गया, x एज इट, और ये इधर आके 4 हो गया। तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, -5/3 और 4। इनको सोल्यूशन सेट एंड पर लिखना लाजमी है, और सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम ये वाली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है इसी की हमारी बुक में, तो हम उसको देख लेते हैं। एक्टिविटी है इस क्वेश्चन को, एक्टिविटी है फैक्टराइज x² - x - 2 = 0। सोल्यूशन है इसका x²। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन एज इट लिखी है, उसके बाद a = 1 है, b = -1 है, c = -2 है। अब मैंने दो नंबर फाइंड करने हैं कि प्लस माइनस करने से मेरे पास b आए और मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास क्या आ जाए, ए सी आ जाए। अब मैं अगर ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ 1 है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दो नंबर लेती हूँ, ऐसे भी ले सकती हूँ, वो तो वैसे ही है ही 2 है, तो -2 को 1 से किया तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस का माइनस। अगर -2 में से 1 निकाल दूँ तो वो -1 आ जाएंगे। मेरे पास प्लस माइनस करने से b आ गया है और मल्टीप्लिकेशन करने से ए सी आ गया। तो मुझे पता चल गया कि जो फैक्टर बनेगा वो किस किस का बनेगा, जो इसकी ब्रेकिंग होगी वो किस में होगी, -2 और 1 में। अब -2x और +1 आ गया इसकी प्लेस पे, b वाली प्लेस पे, बाकी एज इट लिख लिया। इसमें से x कॉमन लिया तो x -2 आ गया, इसमें से +1 कॉमन लिया तो अंदर x -2 आ गया। अब x -2 बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच गया x + 1। अब ये दोनों जो हैं किसके इक्वल हैं, 0 के हैं। x -2 = 0, x + 1 = 0। x इधर -2 है, इधर आके +2 हो गया, और इधर +1 है तो इधर आके -1 हो गया। तो सोल्यूशन सेट है इसका -1 और -2। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ रही होगी। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी और जितना करवाया उतनी आ चुकी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। 5x² = 30x को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। तो 5x² = 30x है, इसको मैं लेफ्ट साइड पर ले आई हूँ। 5x² - 30x = 0। 5x कॉमन लिया है तो जस्ट x बच गया है, इसमें से 5 6 ज़ा 30 और x बाहर आ गया तो x -6। अब ये जो दोनों हैं ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 5x = 0, x - 6 = 0। x = 6 आ गया है और x = 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ गया। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गए हैं दो, लीनियर फैक्टर दो हैं, वो हैं 0 और 6। और इसी को करने का एक और वे है जो बुक में हमारे पास है, उसमें लिखा हुआ है रिमेंबर दैट। सॉल्व नहीं किया गया बट रिमेंबर दैट लिखा है, हम उसको देखते हैं। कैंसलिंग ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5x² 30x मीन द लॉस ऑफ 1 रूट। अब देखें हमारे पास 5x² था = 30x था, एक x और एक x कैंसिल हुआ तो एक x जो है वो क्या हो गया, एक रूट जो है वो हमारे पास लॉस हो गया तो x = 0 आ गया। बाकी हमारे पास बचा 5x = 30, x एज इट रहेगा 30/5 और 5 6 ज़ा 30, x = 6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और 6। हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो ये हमें जो है कंडीशन साथ जो है लाजमी लिखनी होगी। अगर हम ये कंडीशन नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो इससे बेहतर है हम इस वे से इसको सॉल्व कर लें, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे हमारे पास जो है वो एक x क्यों 0 के इक्वल आता है। और यहाँ से देखें, यहाँ से तो सिंपली आपको सॉल्व करने के बाद मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो है वो हमें डायरेक्ट एक बात बताई गई है कि बोथ साइड से एक x जो है वो कैंसिल हो रहा है, इसी वजह से हमारे पास एक रूट जो है वो लॉस हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास x जो है एक वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।